हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ मैथ वाला पर। और आज अपने इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जिसका नाम है विद्युत विभव। और आज अपने इस लेक्चर में हम विद्युत विभव के साथ में इसका नेक्स्ट जो टॉपिक होता है विद्युत विभवांतर, उसको भी पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए, ये जो आपका टॉपिक है विद्युत विभव, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। और साथ ही ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आगे आने वाले जो आपके डेरिवेशंस भी होंगे उसमें भी इसका यूज़ होगा। तो चलिए ये इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ विद्युत विभव जो है इसके हमने नीचे डेफिनेशन लिख रखी है, लेकिन डेफिनेशन आपको एकदम से समझ में नहीं आएगी, इसलिए सबसे पहले हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, मानकर चलते हैं हम यहाँ पर कोई एक आवेश प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, कोई प्लस का क्यू आवेश कोई प्रेजेंट है। अब इस आवेश के कारण क्या हो रहा होगा, यहाँ पर कोई ना कोई इसका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों तरफ कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, हम मानकर चलते हैं कि इस आवेश से कहीं अनंत दूरी पर कोई एक और आवेश रखा है, जिसको हम बोलते हैं धन परीक्षण आवेश, जिसको हम क्यू नोट से दर्शाते हैं, ठीक है। ये जो आवेश है, इस आवेश के कारण जो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इससे अनंत दूरी पर ये कोई धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो अब क्या होगा, यदि हम ऐसा करें कि ये जो अनंत में रखा हुआ धन परीक्षण आवेश है, इस धन परीक्षण आवेश क्यू नोट को हम यहाँ उठाकर लेकर आते हैं, ठीक है। और उठाकर लेकर कहाँ आएंगे, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर उठाकर लेकर आ जाते हैं, वो भी इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, यानी कि ऐसा नहीं कि कहीं भी पटक देंगे। इस धन परीक्षण आवेश को लेकर हम इसको उठाकर लेकर आएंगे और विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर लाकर इसे पटक देंगे या किसी बिंदु तक लेकर आएंगे। तो ये जो धन परीक्षण आवेश को हम लेकर आ रहे हैं इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, वो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, वो कार्य क्या कहलाएगा, इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा, जिस बिंदु पर हम इस धन परीक्षण आवेश क्यू नोट को लेकर आ रहे हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना आपको फोकस करना है कि कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ ये प्लस क्यू आवेश हमने लिया था, जिसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। उसके बाद इस विद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पर कोई हमने एक आवेश मान लिया था, जिसको हम कहते हैं धन परीक्षण आवेश, ठीक है। और हम क्या कर रहे थे, इस धन परीक्षण आवेश को जो अनंत में स्थित है, इसको अनंत से लेकर आए इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक। तो ये जो लेकर आने में किया गया कार्य है, इस कार्य को कहते हैं हम विद्युत विभव। और जो आपका ये विद्युत विभव होता है, इसको हम दर्शाते हैं V से, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो भी चीज़ हमने यहाँ पर आपको इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करी है, ये कि आपको क्या करना है, इसकी जो डेफिनेशन होगी विद्युत विभव की, उसमें लिख देना है। तो अब देखिए, यदि हम इस विद्युत विभव की डेफिनेशन की बात करें तो हमने नीचे लिखा है किसी बिंदु आवेश या धन परीक्षण आवेश को। तो देखिए, वहां पर हम बिंदु आवेश भी ले सकते हैं या धन परीक्षण आवेश भी ले सकते हैं। अब यहाँ ये धन परीक्षण आवेश क्या है, इसकी हम एक धन परीक्षण आवेश होता है, ये एक हमारा कल्पना वाला आवेश होता है, यानी कि इसकी हम कल्पना करते हैं कि कोई एक धन परीक्षण आवेश है और इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा कम होती है कि इसको हम 1 कूलाम का ही आवेश मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हम धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही कार्य क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभव कहलाता है। इतना ही आपको बस इसके डेफिनेशन में लिखना है। उसके बाद आगे लिखा है इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने अभी आपको जब डायग्राम बना रहे थे तो उसमें हमने आपको ये बता दिया था। अब देखिए, ये जो विद्युत विभव होता है जिसको हम V से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q नोट, जहाँ पर ये W क्या है, किया गया कार्य है, और Q नोट क्या है, आपका धन परीक्षण आवेश। यहाँ इस फॉर्मूले से भी आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, वो कार्य ही आपका विद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए, यदि एक नज़र इसके मात्रक की तरफ भी डालें हम, तो इसका मात्रक क्या होगा। देखिए, ऊपर क्या लिख रहा है, W क्या है, यहाँ पर किया गया कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो हमने ऊपर क्या लिखा है, जूल। उसके बाद बटे में क्या दे रखा है, क्यू नोट क्या है, धन परीक्षण आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसलिए हमने क्यू नोट का मात्रक लिख दिया है कूलाम। तो इसलिए अगर हम पूरे इस विद्युत विभव के मात्रक की बात करें तो वो आ जाएगा आपका जूल प्रति कूलाम,
ठीक है, तो ये तो होता है इसका मात्रक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत विभव क्या होता है, इसे किससे दर्शाते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि इस लेक्चर में हम विद्युत विभव के साथ साथ विद्युत विभवांतर को भी समझेंगे कि वो क्या होता है। तो अब बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमने टॉपिक का नाम लिख दिया है विद्युत विभवांतर और इसकी पूरी परिभाषा भी लिखी है, जिसमें हमने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब आप देखिए इस टॉपिक के नाम से समझ सकते हैं विद्युत विभवांतर यानी कि विभवों का अंतर ही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो और ये जो विभवों का अंतर होगा वो कहाँ होगा, कोई भी आपका विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने दो बिंदु माने हैं अलग अलग, और इन दोनों बिंदुओं पर जो भी विभव होगा उनके बीच जो अंतर होगा उस अंतर को क्या कह देंगे, हम विद्युत विभवांतर कह देंगे। ये क्या हो जाएगी, आपकी विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन हो जाएगी। आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। Thanks for watching.